हेलो बच्चों। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 पर डिस्कशन किया था और एक्सरसाइज 6.1 थी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज बेस पर। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो देखो स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन से। इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मान लिया हमने कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन दे रखा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि अगर x को इंक्रीज किया जाए और y भी इंक्रीज हो जाए तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर ऐसा बोला जाए कि x को डिक्रीज करने पर y भी डिक्रीज हो रहा है तो भी इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इसका देखो ग्राफिकली मीनिंग बताता हूं मैं कैसे। सपोज किया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। यहां पे अगर तुम देखोगे तो देखो राइट साइड में आने पे x इंक्रीज कर रहा है और y क्या होता है फंक्शन के ग्राफ में, इसका हाइट। तो देखो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसको चेक कैसे करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अपन तो डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का क्या रोल रहा होगा इसमें। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स किसी भी कर्व पर कोई पॉइंट P लेता हूं मैं जिसके कोऑर्डिनेट x कोमा y है, उस पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। dy बाई डी एक्स हमेशा x कोमा y पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साइन से हम लोग पता करेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर इस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो वो ऐसी कुछ बनेगी। अगर मैं इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेता हूं तो ये बन रहा है थीटा सपोज। लेकिन ये जो थीटा होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो भी ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल मान लो अल्फा बना रहा है, तो अल्फा एंगल भी हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा। और किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो हम लोग जानते हैं टेन थीटा होता है, जहां पे थीटा उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल होता है। जैसे सपोज करो ये कोई लाइन है तो ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रहा है, उसका जो टेंजेंट होता है वो उसका स्लोप होता है। अब जब एंगल थीटा अगर एक्यूट बन रहा है इस केस में तो ऑब्वियस बात है कि टेन थीटा हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा एक्यूट होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। और टेन थीटा पॉजिटिव आने का मतलब dy बाई डी एक्स या उस फंक्शन का एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, ग्राफिकल तरीके से ही समझा रहा हूं। जैसे ग्राफ ऐसा नहीं होके सपोज करो ऐसा हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया और फिर ये इंक्रीज कर गया, तो कहीं पे ये अगर ग्राफ कांस्टेंट भी हो रहा है तो भी इसको इंक्रीजिंग फंक्शन ही माना जाएगा। देखो यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, फिर ये कांस्टेंट हुआ और ये फिर इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें फर्क क्या हुआ, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूं तो बाकी के पार्ट पे कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल ही बनेगा। लेकिन इस पार्ट में देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन चुकी है यहाँ पे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा जीरो होता है। वो जीरो इसलिए होता है क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो, तो टेन जीरो का वैल्यू जीरो। और हम लोग ये जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होगी वो सभी जीरो स्लोप रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो स्लोप होने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो होगा। तो ओवरऑल मैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कह सकता हूं कि जो dy बाई डी एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो या फिर इक्वल टू भी जीरो हो सकता है। दोनों केस में फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जाएगा। dy बाई डी एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और इसी के साथ में एक और फंक्शन आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि उस केस में कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं आएगा, मतलब कंटिन्यूसली वो इंक्रीज करता हुआ जाएगा। और अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा तो उसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग की बात करेगा तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात की जाती है तो वहां पर dy बाई डी एक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। सेम यही प्रोसेस डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वही y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को ही मान लेते हैं ग्राफ। तो पहले मान लो ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर ये और डिक्रीज किया, फिर कांस्टेंट हुआ, और फिर ये डिक्रीज किया। तो देखो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की हमने, तो ये पॉइंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब पाई बाई 2 से बड़ा होगा, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो होता है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से टेन थीटा नेगेटिव आएगा। और टेन थीटा नेगेटिव आने का मतलब dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा। तो जब कभी भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा, लेकिन इसमें कांस्टेंट वाला पार्ट भी इंक्लूड करते हैं सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन में, तो इस पार्ट के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो इसकी कंबाइन बात बोलना चाहें तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन हो जाएगी dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और इसमें भी दूसरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में कांस्टेंट वाला पार्ट हट जाता है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज ही करेगा। तो इस कंडीशन में dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ओवरऑल यहाँ से 4 बातें निकल के आई है। पहली बात इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तीसरा डिक्रीजिंग फंक्शन, और चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली वाले केस में dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग केस में dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले केस में dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो जहां भी स्ट्रिक्टली होगा वहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन एक एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r यहाँ पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ये फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये शो करना है। ठीक है, तो देखो y ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है और 3x प्लस 17, इसका सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मीन्स एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 17। ये बनेगा 3, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू 3 आ चुका है, और 3 ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब यहाँ से मालूम पड़ा अपन को कि एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और देखो एफ डैश एक्स जो है वो एक्स पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, मीन्स पूरे रियल नंबर की बात हो गई यहाँ पे कि पूरे रियल नंबर के लिए जो एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 17 था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये सब चीजें हम लोग पता करेंगे डिफरेंशिएशन से। तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल के उसका साइन पता कर लो, वहां पे वो स्ट्रिक्टली या इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ये फंक्शन भी पूरे रियल नंबर के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये हम लोगों को शो करना है। तो एफ ऑफ एक्स दिया है ई टू द पावर 2x,
अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए x के रेस्पेक्ट में तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x, तो ई टू दी पावर का तो ई टू दी पावर आ जाएगा और फिर चेन रूल से 2x का और करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो है वो बन चुका है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। तो देखो 2 तो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्स इसमें कुछ भी पुट किया जाए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देखो कहीं पे ये 0 भी नहीं हो सकता, 0 देखो ये तो है नहीं है। एक्सपोनेंशियल का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन, एक्सपोनेंशियल का जो भी वैल्यू होता है जैसे ए टू दी पावर एक्स है, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है यहाँ पे अगर डिफाइन बेस है तो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इस केस में 0 नहीं है, तो स्ट्रिक्ट एफ डैश एक्स इस केस में 0 नहीं है, तो ये बनेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। फंक्शन साइन ऑफ एक्स दे रखा है और बोला है अलग अलग इंटरवल में। देखो ए तो पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई, और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिख लिया जाए। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स जो है वो हम लोगों को पता है, अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से पाई बाई 2, तो व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, देन cos ऑफ x ग्रेटर देन 0, और cos ऑफ x ही क्या है, इसका डेरिवेटिव है, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मैं ये बोल देता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और यही पूछा है। फिर दूसरे केस में, ये तो हो गया पहला केस। दूसरे केस में देखो अगर x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, तो यहाँ से cos ऑफ x का वैल्यू बनेगा लेस देन 0 नेगेटिव, मीन्स f डैश x लेस देन 0 हो गया, और f डैश x लेस देन 0 हो गया तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 0 से पाई बाई 2 नहीं, ये बनेगा पाई बाई 2 से पाई तक। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होने के कारण, इसका वैल्यू नेगेटिव होने के कारण एफ डैश एक्स जो है वो बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो इस नेगेटिव के कारण ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई में एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। फिर तीसरे केस की बात करते हैं, 0 से पाई। तो 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा और सेकंड में नेगेटिव होगा। तो ये 0 से पाई के बीच में, इसको अगर ब्रेक करें तो देखो 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है तो उसको बोला जाएगा नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। या तो इंक्रीजिंग ही होना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन ही होना चाहिए। एक वर्ड आएगा आगे चल के जिसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन कब बोल सकते हैं, या तो वो इंक्रीजिंग हो, अब उसमें स्ट्रिक्टली भी आ गया, इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा तो उस फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन होने के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x। फंक्शन ये दे रखा है और इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है।
तो एफ ऑफ एक्स दिया है 2x² माइनस 3x। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो 2 एज इट इज x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से आ चुका है एफ डेस एक्स 4x माइनस 3। अब इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है, तो किसी भी फंक्शन का साइन जो है वो 11th क्लास में हमने एक मेथड पढ़ा है, वेव कर्वी मेथड। वेव कर्वी मेथड जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए यूज में लिया गया था, या फिर इसको साइन स्कीम मेथड भी बोलते हैं। तो जब भी अपन को इंटरवल निकालना होगा इस मेथड का यूज लेंगे। तो 4x माइनस 3 एफ डेस एक्स आ चुका है। तो निकालने का तरीका क्या था कि जो भी फैक्टर बन रहा है उस फैक्टर को 0 करते हैं, वहां से x का वैल्यू निकालते हैं, और x का वैल्यू निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से 3/4, x का वैल्यू 3/4। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एफ डेस एक्स का साइन है, और एफ डेस एक्स के साइन से ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मालूम पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ के इंटरवल में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव है। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो बाकी इंटरवल बच गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स के लिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 तो एज इट इज, और x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 3 एज इट इज, x² का 2x माइनस 36 एज इट इज, और x का 1, और कांस्टेंट का 0 बन जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके 6x² माइनस 6x माइनस 36 आ चुका है एफ डेस एक्स का वैल्यू। यहाँ पर देखो 6 को कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 6, और इसको आगे फैक्टर भी किया जा सकता है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके फैक्टर होंगे x माइनस 3 x प्लस 2। फैक्टर होने के बाद में सेम उसी प्रोसीजर के साथ चलना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है वेव कर्वी मेथड से। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा और x का वैल्यू माइनस 2 आएगा। छोटा वैल्यू लेफ्ट साइड में और बड़ा वैल्यू राइट साइड में, और वही साइन स्कीम मेथड से साइन डाल देंगे इस नंबर लाइन पर। तो ये बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये एफ डेस एक्स के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ डेस एक्स का जो साइन है वो ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को बताएगा। तो देखो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, यहाँ नेगेटिव की वजह से डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव की वजह से इंक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से आराम से देखा जा सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल होगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, और दो इंटरवल बन रहे हैं तो यूनियन लगा देता हूँ और ये बन जाएगा 3 टू इन्फिनिटी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करी जाए तो ये आ जाएगा नेगेटिव वाला साइन, और नेगेटिव वाला साइन मतलब x बिलोंग्स टू यहाँ पर हो जाएगा -2 to 3। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली बोला इसने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अलग अलग फंक्शन अपन को दे रखे हैं यहाँ पर, उनका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। तो सपोज करा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो x² प्लस 2x माइनस 5 है। एफ डेस एक्स बना इसका 2x प्लस 2। 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा x प्लस 1। नंबर लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करा जाए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसको 0 करने पर यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1, ये बनेगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल बनेगा यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल बन जाएगा -इन्फिनिटी टू -1।
बी पार्ट दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। एफ डैश एक्स निकाला जाए तो 10 का 0 माइनस 6x का 1 माइनस 2x स्क्वायर का 2x, यहाँ से बनेगा माइनस 6 माइनस 4x। कॉमन लिया जाए माइनस 2 तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2x, और अगर इसको यहाँ से 0 करता हूँ तो x का वैल्यू बनेगा माइनस 3/2। नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाए इसको तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर आ चुका है माइनस 3/2। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है वो साइन है सिर्फ 3 प्लस 2x का। अपन को तो निकालना है एफ डैश एक्स का साइन, और एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ये साइन सिर्फ और सिर्फ 3 प्लस 2x का है, और ये जो दोबारा साइन डाले हैं वो एफ डैश एक्स का साइन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो ये वाले साइन डिसाइड करेंगे, तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग बन जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग की बात करी जाए यहाँ पे तो इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू माइनस 3/2 टू इन्फिनिटी आएगा। पार्ट सी में एफ ऑफ एक्स गिवन है माइनस 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव किया जाए एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो माइनस 2 एज इट इज x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 12 x का डेरिवेटिव 1 और 1 का बन जाएगा 0। यहाँ से ये बनेगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12। देखो माइनस 6 कॉमन लेने से ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर किए जाएं तो ये बनेगा माइनस 6x प्लस 2 x प्लस 1। फैक्टर करने के बाद में इसको 0 किया जाएगा तो x का वैल्यू माइनस 2, यहाँ से आएगा x का वैल्यू माइनस 1। नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 1 एंड 2। ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये साइन बता रहा है x प्लस 2 x प्लस 1 को। साइन निकालना है माइनस 6 इंटू समथिंग, तो जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये एफ डैश एक्स का साइन आ गया। तो एफ डैश एक्स के साइन की वजह से ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 2, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात की जाए तो x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। पार्ट डी में एफ ऑफ एक्स गिवन है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव निकाला जाए तो 6 का बनेगा 0, 9 एज इट इज, x का बनेगा 1, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो यहाँ से माइनस 9 माइनस 2x बनेगा, और इसमें नेगेटिव को कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 2x प्लस 9, और इसको 0 करने पर x का वैल्यू आएगा माइनस 9/2। नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाए माइनस 9 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये माइनस 9/2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये साइन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस 9 का। हम लोगों को माइनस इंटू 2x प्लस 9 का साइन चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन हो गया एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स के साइन की वजह से ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 9/2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा जो कि दे रखा है x बिलोंग्स टू माइनस 9/2 टू इन्फिनिटी। यहाँ गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब एक्स माइनस 3 होल क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव किया जाए तो देखो u डॉट v रूल लगेगा,
पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव, तो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से तो ये बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर देखो इसका 2 पावर तो कॉमन आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, ये पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ बनेगा x प्लस 1, यहाँ पे इसका 2 पावर बाहर आ चुका है तो 1 पावर बच जाएगा x माइनस 3, तो ये बन रहा है यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस 2 और बन जाएगा। अगर इसमें से 2 भी कॉमन ले लिया जाए तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, और ये बन गया x माइनस 1। तो ऐसी इनइक्वालिटी को भी सोल्व किया होगा 11th क्लास में, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ से आएगा -1 3 और x का वैल्यू यहाँ से 1 बनेगा, तो ये -1 1 और 3। हमेशा इधर से पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखो पावर का फैक्टर भी आ रहा है कि इवन पावर है, तो इवन पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जब इवन पावर आता है तो साइन रिपीट होता है और ऑड पावर आने पर साइन चेंज होता है, तो ये तो बना पॉजिटिव। इसके बाद में देखो 3 फैक्टर आ रहा है यहाँ से, और इसका पावर इवन दे रखा है, 2 दे रखा है, इवन दे रखा है, मीन्स साइन रिपीट होगा। फिर 1 1 आ रहा है यहाँ से और इसका पावर 1 दे रखा है, मीन्स ऑड दे रखा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। और -1 यहाँ से आ रहा है, इसका पावर इवन है तो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से लेके इस इंटरवल तक, यहाँ पे तो ये नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल देखा जाए तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। और अगर बात करी जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करते हैं। फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, जहाँ पर x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन में ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा, ये शो करना है। तो देखो डोमेन से वैसे भी मालूम पड़ रहा है कि x ग्रेटर देन -1 दे रखा है। अगर इस log का डोमेन देखें तो x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ से x ग्रेटर देन -1। अगर इसके डोमेन में देखा जाए तो x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू -2। तो वैसे भी अगर -1 से बड़े की बात करी जाए तो -2 तो इधर ही रह गया, तो इसका ओवरऑल जो डोमेन बनेगा वो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो इस इंटरवल में अपन को बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो देखो y इक्वल टू दे रखा है log 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू log का बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसमें देखो u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, तो u बाई वी रूल के लिए 2 प्लस एक्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 का 0 और x का 1। तो यहाँ से ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस, ये देखो मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर बनेगा 4 प्लस 2x और माइनस ऑफ 2x। 2x से 2x तो देखो कैंसिल कर जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम आ गया इसका 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 1 प्लस एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ -4 बनेगा, और नीचे बन रहा है 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 4x से 4x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ओवरऑल dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। देखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर जो हो सकता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और एक्स प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही, क्योंकि गिवन है डोमेन
x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो सारी वैल्यू पॉजिटिव या फिर न्यूमरेटर की वजह से ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, और यही शो करवा रहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इक्वल टू दे रखा है x इंटू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा dy बाई डी एक्स। इसको सबसे पहले अपन कर लेते हैं चेन रूल से, तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस टू, फिर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स माइनस टू। तो x इंटू एक्स माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये बनेगा 2x एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर का 2x, और ये बन जाएगा 2 देखो इसके अंदर कॉमन आ रहा है, बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 4x एक्स माइनस टू, और ये बन चुका है x माइनस 1। तो इसमें इंक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है, तो देखो एफ डैश एक्स फाइनली आ चुका है 4x एक्स माइनस टू एक्स माइनस 1। फैक्टर को अगर 0 किया जाए तो ये 0, यहाँ से x का वैल्यू 2 और यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। वही साइन स्कीम मेथड से आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 1 और 2, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बोला है तो पॉजिटिव वाला साइन चूज कर लेंगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक तो यहाँ हो रहा है और एक इस इंटरवल में हो रहा है, तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है या सिर्फ इंक्रीजिंग की बात की जा रही है? यहाँ पे ओनली इंक्रीजिंग की बात हो रही है। तो इंक्रीजिंग की बात हो रही है तो इक्वल टू का साइन और ले लिया जाएगा यहाँ पर, तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं होके इंक्रीजिंग इंटरवल की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू बनेगा 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग इंटरवल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। देखो गिवन है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to पाई बाई 2। तो करना अपन को इसका डिफरेंशिएशन ही पड़ेगा। तो देखो y इक्वल टू गिवन है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल थीटा है तो dy बाई डी थीटा, इसमें u बाई भी रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बन जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज, तो सिर्फ 2 प्लस कॉस थीटा। फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ये आ चुका है, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा और 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ साइन थीटा बनेगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 बन जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करी जाए आगे तो ये बनेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अगर देखो इसमें 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिवाइड में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर ओपन करने पे 8 कॉस थीटा प्लस 4, तो इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बनेगा, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो देखो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बन जाएगा 4 कॉस थीटा, और माइनस ये बन चुका है 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
तो ऊपर देखो cos थीटा फिर से कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा कॉमन आया तो ये बन जाएगा 4 माइनस cos थीटा और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में इंटरवल अपन को दिया है थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में अगर देखा जाए, एक बार चेक कर लेते हैं कि ओपन इंटरवल दे रखा है या क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 और पाई बाई 2 भी इंक्लूड करेंगे। तो देखो जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो cos थीटा मतलब 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 होने का मतलब dy बाई डी थीटा 0 होगा, मतलब यहाँ पर 0 वाला केस भी आएगा, इसलिए स्ट्रिक्टली वाला केस नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में भी अपन से सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बोल रहा है। तो अगर 0 से पाई बाई 2 की बात करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वैसे भी होल स्क्वायर बन रहा है तो ये वैसे भी पॉजिटिव होगा। और 4 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा के बारे में पता है कि इसका वैल्यू -1 to 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 भी पुट करूंगा तो 4 माइनस 1 3 बनेगा, मीन्स पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से ओवरऑल एक बात पता चल रही है कि dy बाई जो डी थीटा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हालांकि ये कंप्लीट नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन बोल तो दिया है, लेकिन लॉगरिथम फंक्शन में अपन ने देखा था कि दो टाइप के ग्राफ आते हैं, वो बेस पर डिपेंड करता है। एक ग्राफ आता है ऐसा, ये होता है जब अगर ऐसा दे रखा है log एंड x टू दी बेस n, तो ये n ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। और एक ग्राफ बनता है ऐसा जब बेस 0 से 1 के बीच में होती है। तो इस केस में तो देखो ये तो है डिक्रीजिंग फंक्शन और ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में ln ऑफ x की बात कर रहा है, ई बेस पे बात कर रहा है, तो अपन इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो ln ऑफ x दे रखा है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन इसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहां से अगर इसका डोमेन भी देखा जाएगा तो x ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 का मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए dy बाई डी एक्स या फिर एफ डैश एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स। और अगर इसके पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब x पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा, मीन्स ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ग्रेटर देन 0 रहेगा इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस केस में बनेगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। इस इंटरवल में ये ना तो इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये शो करना है या प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और ये -1 और 1 का बन जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स आ चुका है 2x माइनस 1। अगर इसकी बात करी जाए, इसको 0 करा जाए तो x का वैल्यू आएगा 1/2, वही साइन इसकी मेथड से -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1/2, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। इस इंटरवल में देखो 1/2 से इन्फिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और -इन्फिनिटी टू 1/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन इंटरवल दे रखा है -1 to 1, तो -1 यहाँ कहीं पर होगा और 1 सपोज करो यहाँ कहीं पर होगा। तो देखो -1 से 1 के बीच में दोनों बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिक्रीजिंग बन रहा है स्ट्रिक्टली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो फिर वो ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। इसलिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू -1 to 2, फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 1 function is neither increasing nor decreasing। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो 0 से π/2 के बीच में हमको ये पता करना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं cos x की।
तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है सपोज कॉस एक्स, इसका अगर एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया जाए तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच की बात कर रहा है तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ओवरऑल क्या बन जाएगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर नेगेटिव बनेगा जब x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 होगा, और नेगेटिव के लिए ही अपन क्या बोलते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल ही आना चाहिए, क्लोज इंटरवल तो नहीं कह सकते, क्लोज इंटरवल आएगा तो फिर स्ट्रिक्टली वाला ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, तो एक इंटरवल तो ये आ जाएगा कि इस इंटरवल में, लेकिन अपन को इंटरवल देके फंक्शन पूछ रहा है तो हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है कि यहाँ पर ये डिक्रीजिंग होगा। सेकंड फंक्शन दे रखा है cos 2x, तो f ऑफ x गिवन है cos 2x, इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए तो ये बनेगा -2 इंटू साइन 2x। तो देखो x के बारे में दे रखा है कि 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 2x जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा। अगर 2x 0 से पाई के बीच में होगा मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ये साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव इंटू -2 नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ से भी देखो एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 बनेगा, तो इस केस में भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में फंक्शन दे रखा है cos 3x, तो f ऑफ x बना cos 3x, इसका अगर डेरिवेटिव किया जाए तो f डैश x बनेगा -3 sin 3x। अब देखो x जो है वो 0 से पाई बाई 2 मानता हूँ, तो 3x जो है वो 0 से 3 पाई बाई 2 है, और 0 से 3 पाई बाई 2 का मतलब ये 3 क्वाड्रेंट ले चुका है साथ में, ठीक है। तो साइन जो होगा साइन 3x बनेगा वो यहाँ फर्स्ट में और सेकंड में तो पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में ये पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, तो इस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फिर डी ऑप्शन में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स जो होगा वो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 के बाद, तो देखो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा और इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मीन्स ये यहाँ पर भी इंक्रीजिंग बनेगा। अब देखो अगर ओवरऑल ये चीज देखी जाए कि क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, तो देखो स्ट्रिक्टली वाला केस तो नहीं बनेगा इसके अंदर, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो ए है वो डिक्रीजिंग होगा, बी भी डिक्रीजिंग होगा, सी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और डी इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है सर। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, एफ डैश एक्स बनेगा इसका 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और ये 0। तो फाइनली एफ डैश एक्स आ चुका है 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस एक्स। तो देखो इंटरवल के हिसाब से चल लेते हैं। ए ऑप्शन में इंटरवल दे रखा है 0 to 1, तो 0 to 1 का मतलब देखो ये जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और cos ऑफ x भी जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में पॉजिटिव होता है। पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57 की बात करें तो 0 से 1.57 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो 0 से 1 के बीच में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, और एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग हुआ ना कि डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब ये जो पहला वाला केस था वो तो गलत हो चुका है क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग पूछ रहा है। फिर दूसरा केस पाई बाई 2 से पाई की बात कर रहा है, तो पाई बाई 2 से पाई का मतलब देखो ये चीज तो नेगेटिव होगी,
ये तो पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस वही एफ डैश एक्स 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस कॉस ऑफ एक्स, पाई बाय 2 से पाई के बीच की बात कर रहा है। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच की बात में ये बनेगा हमेशा ही नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव बन के भी इसका वैल्यू जो होगा वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करेगा। लेकिन ये देखो यहाँ पर x की पावर 99 दे रखी है और मल्टीप्लाई में 100 भी दे रखा है, और पाई बाय 2 जो होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो 1 से बड़े की पावर अगर मैं 99 लगाता हूँ तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और बहुत बड़े वैल्यू को फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी लेता हूँ तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ये -1 तक जाएगा, तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा नंबर -1 करके पॉजिटिव बनेगा। तो इस केस में भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। फिर तीसरा 0 से पाई बाय 2 के बीच की बात करते हैं, तो एफ डैश एक्स के हिसाब से वही 100 एक्स टू द पावर 99 प्लस ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो 0 से पाई बाय 2 की बात करें तो 0 से पाई बाय 2 में तो देखो ये पॉजिटिव होगा ही होगा, और ये तो क्या है x है 0, x पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव की पावर भी क्या आएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 100, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो यहाँ से भी देखो एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस केस में भी फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम लोगों को डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल चाहिए, तो देखो ना तो ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑब्वियस बात है कि डी ऑप्शन नन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ये इंटरवल दे रखा है और एक का लीस्ट वैल्यू पूछा है। देखो कंडीशन ये दे रखी है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव तो इसका करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए एफ डैश एक्स तो ये बनेगा 2x प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहां से ये बोला है कि एफ ऑफ एक्स ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब जब मैं x का वैल्यू इंक्रीज करूंगा इस फंक्शन में तो f ऑफ x का वैल्यू भी इंक्रीज ही होगा, ये बात फिक्स है। और f डैश x अगर ये देखो इंक्रीजिंग दे रखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहां पर 1 से 2 में, तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे दिया इसका मतलब 1 से 2 इंटरवल में जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे f ऑफ x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये तो f ऑफ x की बात हो गई, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स का मैं फिर से एक बार डेरिवेटिव करता हूं, भाई एफ डैश एक्स भी क्या है, एक कोई फंक्शन है, सपोज जी ऑफ एक्स है, ये मान लिया अपन। तो एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, 2 बार डेरिवेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि मैं जी का एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं, और इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो ये आएगा 2, और 2 होने का मतलब ये बन चुका है पॉजिटिव। तो यहां से देखो जी डैश एक्स आ चुका है पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है, मींस जो g ऑफ x होगा वो फंक्शन भी हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और g ऑफ x का मतलब हुआ यहाँ पर 2x प्लस a, वो भी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू 1 to 2, यानी कि जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये g ऑफ x का वैल्यू भी इंक्रीज करता जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसका सबसे जो छोटा वैल्यू है वो है 1, और जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसका वो है 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एफ डैश एक्स के हिसाब से, ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ये वैल्यू ही क्यों ली है, ये समझ में आएगा तुम्हें। तो एफ डैश एक्स जो है वो 2x प्लस ए आया था, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेगा तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा यहां से, ठीक है। तो देखो x यहाँ पे इसका जो लीस्ट वैल्यू होगा वहां पर ये अपना लीस्ट वैल्यू देगा,
तो इसका जो लीस्ट वैल्यू है ना वो है 1, x का जो लीस्ट वैल्यू है वो 1, और वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो g ऑफ x है ना वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू भी लीस्ट होगा और इसकी हाईएस्ट वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू भी हाईएस्ट होगा। तो अपन को लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से, तो मैं x इक्वल टू 1 पर इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0 यहाँ से, यानी कि इसका लिस्ट वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो यहाँ तो होना चाहिए a ग्रेटर देन -2, लेकिन बात कर रहा है अगर लिस्ट वैल्यू की, तो यहाँ से a का लिस्ट वैल्यू बनेगा -2। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली है कि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव से अपन ने ये चीज़ डिसाइड करी है कि इसकी जो लिस्ट वैल्यू है उस पर फंक्शन भी लिस्ट होगा। अगर ये फंक्शन सपोज करो इंक्रीजिंग नहीं होके अगर ये डिक्रीजिंग होता, तो फिर जहाँ पर x हाईएस्ट होता वहाँ पर इसका फंक्शन लोवेस्ट होता। इसलिए ये चीज चेक करना जरूरी है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो a इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। डिसजॉइंट का मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के अलावा। तो सबसे पहले तो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो f ऑफ x गिवन है x प्लस 1 अपॉन x, अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए f डैश x, x का 1 अपॉन x का -1 अपॉन x स्क्वायर, एलसीएम लेके सोल्व किया जाए तो ये x स्क्वायर -1, अगर फैक्टर करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, ये आ चुका है f डैश x। अब देखो वेव कर्व मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो आएगा -1 1 और 0। इसको अगर इसके अगर हर एक फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाला जाए तो ये वैल्यू आएगी। तो ये बनेगा -1 0 और 1। यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। 1 पे देखो यहाँ से आ रहा है इसका पावर ओड है तो साइन चेंज हो गया। 0 पे देखो यहाँ से आ रहा है तो इसका इवन पावर है तो साइन रिपीट हो जाएगा। और -1 यहाँ से आ रहा है इसका पावर ओड है तो साइन चेंज कर दूंगा तो ये बन जाएगा। अब हम लोगों को बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होगा वो देखो एक तो इधर हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो यही बोला है, अपन को प्रूव पूछा है यहाँ पर क्या कि -1 to 1 के डिसजॉइंट में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि वो इंटरवल नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो -1 to 1 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, तो ये साबित हो चुका है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंटरवल आ जाएगा। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है r -1 to 1 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। तो ये बात तो तभी पता पड़ेगी हम लोगों को जब इसका डेरिवेटिव हम लोगों को मालूम होगा। तो इसका f डैश x करते हैं सबसे पहले। तो log का बन गया पहले 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन साइन x, फिर मल्टीप्लाई करेंगे d/dx ऑफ साइन x। तो ये तो 1 अपॉन साइन x और साइन x का डेरिवेटिव हो चुका है cos x। तो यहाँ से देखो f डैश x जो है वो cot x बन चुका है, cot x। ठीक है, अब एक बार इंटरवल पे नजर डाल लेते हैं कि कौन सा इंटरवल दे रखा है। तो 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियस बात है कि 0 से π/2 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो f डैश x, पहले cot x की बात कर लेते हैं कि cot x जो है वो पॉजिटिव होता है जब x बिलोंग्स टू 0 से π/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसका मतलब f डैश x भी ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 मींस फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। कहाँ पे, 0 से π/2 में। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर
x बिलोंग्स टू 0 से π/2 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। फिर कॉट ऑफ x जो है वो लेस देन 0 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 टू पाई। कॉट x लेस देन 0 मीन्स f डैश x लेस देन 0 और f डैश x लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। क्वेश्चन नंबर 17, prove that the function f given by f of x equal to log cos x is strictly decreasing on 0 to π/2 और strictly increasing π/2 to पाई। ये सेम क्वेश्चन 16 जैसा ही है, इसमें भी देखो डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो f डैश x बनेगा सबसे पहले 1/cos x मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ cos ऑफ x। तो 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, तो यहां से f डैश x माइनस ऑफ tan x बनेगा। ठीक है, अब देखो 0 से π/2 में सबसे पहले देखते हैं फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, तो tan x जो होगा पॉजिटिव लेकिन माइनस ऑफ tan x नेगेटिव होगा। इसका मतलब f डैश x जो होगा वो नेगेटिव होगा x बिलोंग्स टू 0 से π/2 और नेगेटिव होने की वजह से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। फिर दूसरी बात, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, tan x चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में और ये बन गया नेगेटिव, तो tan x नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ tan x पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस ऑफ tan x पॉजिटिव हो गया मीन्स f डैश x पॉजिटिव हो गया। f डैश x पॉजिटिव होने से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा इंटरवल π/2 टू पाई। तो यही पूछा था। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, 3 एज इट इज x स्क्वायर का 2x, 3 एज इट इज x का 1, 100 का 0, तो ये बने जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। f डैश x आ चुका है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉमन 3 आ रहा है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है f डैश x। तो f डैश x बन चुका है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बोला इंक्रीजिंग इन r, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है। तो देखो ये पॉजिटिव नंबर है और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो 3 इंटू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीन्स f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। f डैश x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है इट मीन्स f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर r पूरे रियल नंबर के लिए, क्योंकि देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये या तो 0 हो सकता है और 0 यहाँ पर इंक्रीजिंग में चलेगा या फिर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने की वजह से ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, डेरिवेटिव बनेगा dy/dx एक्स स्क्वायर एज इट इज e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x और माइनस x का करेंगे तो माइनस 1, तो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव आ चुका है यूवी रूल से, प्लस दूसरा एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से देखो e टू द पावर माइनस x कॉमन ले ली जाए तो ये बन जाएगा 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर इसमें मैं नेगेटिव भी कॉमन ले लेता हूँ, माइनस x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और ये बनेगा x माइनस ऑफ 2। तो ध्यान से देखने पे मालूम पड़ेगा dy/dx इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो ऑलवेज ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके साइन से तो मतलब ही नहीं है। साइन का फर्क पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इसका और इसका।
ठीक है। तो x और x माइनस टू की बात कर लेते हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये x से आ जाएगा 0 और x माइनस टू से आएगा 2। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये साइन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ x इंटू एक्स माइनस टू का, लेकिन साइन निकालना है माइनस इंटू एक्स माइनस टू का, तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये साइन हुआ है एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स का, जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा था, तो इंक्रीजिंग इंटरवल मीन्स ये पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, ये इंटरवल आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो 0 से 2 का मतलब ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों।